आई थिंक इट्स ए मैटर ऑफ कमिटमेंट। सो जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट मिलेंगे, वो इसी बात पर डिपेंड करेंगे कि आपका जो कमिटमेंट है वो क्या है। सबसे पहले मुझे लगता है इस बिजनेस में आने के बाद आपको एक समझना चाहिए, ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज ऑल अबाउट, एग्जैक्टली आपने स्टार्ट किया क्या है। क्या आपने कोई ऐसा ही मेंबर वेंबर बनने का बिजनेस शुरू कर दिया है? क्या आप कोई किसी कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव बने हैं? क्या आप यहाँ पे कोई सेल करने के लिए आए हैं? क्या आप यहाँ पे सेल्समैन बनाने के लिए बनने के लिए आए हैं? डिसाइड एग्जैक्टली, फाइंड आउट ये बिजनेस है क्या, आपने क्या स्टार्ट कर दिया है। इस बिजनेस के द्वारा लोगों ने चार्टेड प्लेन लिए हैं, इस बिजनेस के द्वारा लोगों ने 100 एकड़ से ज्यादा बड़े घर बनाए हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं, 100 एकड़ से ज्यादा जगह में घर बनाए हैं लोगों ने। इस बिजनेस के द्वारा लोगों ने, मैं जब पहली बार मिला, हमारे अपलाइन डबल डायमंड होते थे, ल्यू रीगन, उनके पास 27 कैडलैक कार थी। कैडलैक उस टाइम पे ड्रीम कार हुआ था, उनके पास 27 कैडलैक कार थी। ऐसे लोगों से मिले जिनके पास, जिनके हाथ में जो घड़ी थी वो कई लाख की होती थी उस टाइम पर, उनके हाथ की अंगूठी में एक मर्सिडीज कार आ सकती थी। ऐसे लोगों से मिला। मुझे डेक्स्टर यगर के बेटे को होस्ट करने का मौका मिला था जयपुर एक फंक्शन में। तो उनके हाथ में जो अंगूठी थी, उसका जो नग था, जो डायमंड उन्होंने पहना हुआ था, उस डायमंड में उस टाइम की बेस्ट कार, यानी 80-90 लाख रुपए की कार आ सकती थी। इतना बड़ा, इतना महंगा हीरा पहना हुआ था उन्होंने। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और वो सब कुछ संभव हुआ इसी बिजनेस से। तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। अब चूंकि मैंने फ्री में स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये बिजनेस फ्री में स्टार्ट हो गया है, तो फ्री का बिजनेस है। ये फ्री का बिजनेस नहीं है, फ्रीडम का बिजनेस है। ये फ्री का बिजनेस नहीं है, ये फ्री एंटरप्राइजेस का बिजनेस है। आपको फ्री एंटरप्राइजेस के माध्यम से एंटरप्रेन्योर बनाने का बिजनेस है। ये स्किल डेवलपमेंट करने का बिजनेस है। ये पर्सनैलिटी ग्रूम अप करने का बिजनेस है। ये अमूल चूल परिवर्तन करने का बिजनेस है। लेकिन अमूल चूल परिवर्तन किसकी जिंदगी में आएंगे? ये सिर्फ उसी की जिंदगी में आ सकते हैं जो उन परिवर्तन के लिए डिजर्व करता है, जो उन परिवर्तन के लिए कमिटमेंट पे करता है। इस बिजनेस में कोई पैसा तो लगा नहीं है। अरे हमारे एक ब्रॉन्ज के पास 40,000 रुपए के आसपास इनकम आती है। जरा मार्केट में जाके देखिए तो सही, 40,000 रुपए कमाने। अगर आप किसी ट्रेडिशनल माध्यम से काम कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप एक शॉप खोलते हैं, अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर डालते हैं, अगर आप एक कोई जॉब करते हैं, आप एमबीए करते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद आप एक जॉब लेते हैं, तब जाके 4-5 लाख रुपए साल का पैकेज मिलता है, और उसके बावजूद 9 to 5 जॉब करके परफॉर्मेंस करके वो पैसा मिलता है। पढ़ लेने से पैसा नहीं मिल जाता। यहाँ पर 6 से 9 महीने ढंग से काम कर लिया जाए, सिर्फ 2 से 3 घंटे रोज कमिटमेंट के साथ, आप वो लेवल अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब इस बिजनेस को हमें समझना पड़ेगा। इन वन लाइन मैं अगर कहूं तो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग सम टीम, मेकिंग ए organization of distributors, organization of entrepreneurs, organization of like-minded, quality-oriented, quality like distributors and consumers का एक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं हम। सो हमारा बिजनेस का नाम है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। जिन लोगों का आप नेटवर्क बनाते हैं, उन लोगों को आप सैलरीड हायर नहीं करते हैं। बाहर की दुनिया में क्या होता है, जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आप एक सेटअप बनाते हैं, आप लोगों को हायर करते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं, आप पैसा देते हैं, बदले में लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस बिजनेस में तो आप सैलरी नहीं दे रहे, इस बिजनेस में तो आप उन लोगों को हायर नहीं कर रहे, इस बिजनेस में तो आपको सेटअप नहीं बनाना पड़ रहा, इस बिजनेस में तो आपको बहुत सारा पैसा या लोन और वो सब नहीं करना पड़ रहा। फिर लोग कैसे काम करेंगे आपके साथ? आप कैसे लोगों को हायर करोगे? एक्चुअली तो हम हायर करने के बिजनेस में ही नहीं है, हम डुप्लीकेट करने के बिजनेस में है। एंड आप अपनी टीम तभी बना सकते हैं, आप अपने आप को डुप्लीकेट तभी कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं, जैसी टीम चाहते हैं वैसे अपने आप को बना लेते हैं। पीपल फॉलो यू, आप जैसे भी हैं। 420 लिख के एक फोटोकॉपी, एक पेपर की फोटोकॉपी कराएंगे तो 420 ही निकलेगा, और 840 की कराएंगे तो 840 निकलेगा। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। आपकी टीम आपका रिफ्लेक्शन होती है। तो अगर किसी को अपनी टीम पसंद नहीं आ रही ना, जस्ट चेक आउट योरसेल्फ, अपने आप को चेक कर लें। एनीवेज, खैर, सो मेरा जो पर्पज है आज बात करने का वो ये है कि आप एक सॉलिड टीम का निर्माण कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड एंड कंसिस्टेंट एंड जांबाज लोगों की टीम बन जाए? चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो पहले अपने आप को सॉलिड, जांबाज, एक डिस्ट्रीब्यूटर, किसी की टीम का हिस्सा बनाना है। आपकी टीम का हिस्सा लोग तब बनेंगे जब आप किसी की टीम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले चेक करिए कि आपके पास कोई ऐसी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है जिनके साथ आप टाइटली प्लग्ड हैं। क्या आप किसी की टीम का हिस्सा हैं, या आप एक उत्प्रेरक
या एक फ्री रेडिकल की तरह से घूम रहे हैं। कई लोग कहते हैं मेरे को साहब इस मीटिंग में आने से क्या हो जाएगा, काम प्लान दिखाने से होगा। मीटिंग में आने से क्या हो जाएगा? आप अगर साइंस में थोड़े भी पढ़े हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से अलग हो जाता है ना, तो उस पूरी ऑर्बिट को भी खराब कर देता है, खुद भी खराब हो जाता है, और अगर ये आरबीसी में चला जाए तो ब्लड कैंसर कर देता है, आदमी को मार देता है। उस अकेले की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी एक टीम का हिस्सा बनना है, यूनाइटेड हिस्सा होना है। उसके बाद हमें समझना है हमारा काम क्या है। हमारा काम है नेटवर्क डेवलप करना है। किन लोगों का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं हम? कुछ जागरूक ग्राहकों का और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पीपल्स का। अब भीड़ में से हमें नहीं पता ना कौन अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड है कौन नहीं है। किसी के फोरहेड पर तो लिखा नहीं है ओ जी ये तो डायमंड है, इनको इधर बुलाओ। नो, इसके लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और वो प्रोसीजर मैं आज एग्जैक्टली कितनी देर बात कर लूं तो भी मैं वो प्रोसीजर पूरा नहीं बता सकता। उस प्रोसीजर को कहते हैं 4 बेसिक। नेटवर्क तैयार करने के लिए उन बेसिक्स को कहा जाता है 4 बेसिक्स, फंडामेंटल बेसिक्स है। उन बेसिक्स के ऊपर सैकड़ों सीडीज बनी है, बहुत सारे टेप्स बने हैं, बहुत सारे ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, और वो बहुत आपके अप्लायंस के द्वारा आपको मिल जाएंगे। हमने भी अवेलेबल कराए हैं, हम अपनी टीम के लिए अवेलेबल कराते हैं, आपके अप्लायंस आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो अपनी अप्लायंस से पहले तो 4 बेसिक्स के ऊपर कम से कम 10 वीडियोस लीजिए, सुनिए उन्हें 2-2 3-3 बार, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनिए, नोट्स बनाइए, उनके द्वारा अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। वहां से आपका वो एक फेथ लेवल डेवलप होगा। वो जब तक वो फेथ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तब आप जब काम करना शुरू करेंगे तो चीजें होती चली जाएंगी। नंबर 1, 4 बेसिक्स का जो पहला बेसिक है वो कहता है कि लिस्ट बनाइए। लिस्ट आज की डेट में सबके पास है, किसी के मोबाइल में 1000 से नाम कम नहीं है। उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, प्रिंट कर लीजिए, फाइल निकाल लीजिए। जब कभी भी किसी से मिलते हैं पहली बार, उनसे बात करिए, उनसे इंटरेक्शन होता है। देखिए 1 साल पहले आप जितने लोगों को जानते थे, आज ऑब्वियस सी बात है उनसे कुछ ज्यादा को जानते हैं। आप 5 साल पहले जितने जानते थे, आज से 4 साल पहले उससे कुछ ज्यादा को जानते थे, 3 साल बाद कुछ और बढ़ गए। हर साल हमारी जिंदगी में कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग नए ऐड हो जाते हैं। तो अभी तक वो कैजुअल और रैंडम ऐड हो रहे थे। ये बिजनेस पता है क्या है? जो काम बचपन से कैजुअल और रैंडमली कर रहे हैं उसी को तो प्रोफेशनली करना है, वही तो बिजनेस है। बिजनेस है क्या? तो अपनी लाइफ को प्रोफेशनली डिजाइन करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, यही बिजनेस है बस। अब तो आपकी जो लिस्ट बिखरी हुई पड़ी है उसको संगठित करना है, एक पीडीएफ बना के एक फाइल पे ले लेना है, पेपर पे ले लेना है। उसमें आपकी अपलाइन आपकी मदद कर देंगी। और फ्रेंड्स मेथड है, बहुत सारे मेथड है, सिटी वाइज मेथड है, उस तरह से आप उनको लिख सकते हैं। एक रजिस्टर में अगर तैयारी करके कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो एक बढ़िया सा रजिस्टर खरीदें, उसमें कुछ कॉलम बनाएं, पहले में नाम और प्रोफेशन लिखें, दूसरे में मोबाइल नंबर और स्थान लिखें, और तीसरे को खाली छोड़ दें। एक पेपर पे 4-5 पैकेट बना लें, कॉलम बना लें, उसमें आप जो भी उनके साथ हुआ है उसको डिटेल कर लें और लिख लें। और तेजी से और बड़ा बिजनेस करना है तो और ज्यादा प्रोफेशनल हो जाए। अदरवाइज तो एटलीस्ट अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करें, कब किसके साथ कहां क्या बात हुई थी वो सब रखें। लिस्ट बन गई, देन उनके साथ प्रोफेशनली कॉन्टेक्ट करना है और इन्वाइट करना है। कॉन्टेक्ट और इन्वाइटिंग 2 वर्ड हैं। मैं आज पीडीएफ नहीं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपके पास आपके अप्लायंस के पास मौजूद है, और आपके पास बहुत सारी सीडीज और वीडियोस मौजूद है। क्योंकि मेरा मकसद आज की मीटिंग में कुछ डूज और डंट्स पे बात करने का है। ये जो बेसिक्स के स्क्रिप्ट है वो सारे आपको मिल जाएंगे, 10-10, 15-15, 20-20 मिल जाएंगे। चीजें जो मिस्टेक्स हो रही होती हैं काम करते टाइम पे, उनको समझ गए तो आज की मीटिंग सफल हो जानी है। मेरा जो मकसद है, अगर मैं कोई भी ऐसी बात बोलूं जो आपको लगे कि आपकी अपलाइन कुछ और बता रही है, मैं कुछ और बता रहा हूं, तो वो करिएगा जो आपकी अपलाइन बता रही है। मैं यहाँ पे वो बोलूंगा जो मैंने सिस्टम से सीखा है और खुद करके देखा है, और वही बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो दूसरा काम है कॉन्टेक्ट देन इनवाइट। ये सीधा इनवाइट नहीं है, समझिएगा इस डिफरेंस को। एक्चुअली हम जो देना चाहते हैं सामने वाले को, उसे लेने में तो दुनिया का हर आदमी इंटरेस्टेड है। किसको पैसा नहीं चाहिए, किसको टाइम नहीं चाहिए, किसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आता इस बिजनेस के लिए आदमी ना कैसे कर सकता है। लेकिन पहली चीज, उनकी किस्मत में इतने अच्छा है ही नहीं, उनके कर्म इतने अच्छे ही नहीं कि ये बिजनेस उनको मिल जाए, तो वो ना ही करेंगे कैसे न कैसे घूम घाम के। दूसरी चीज, सामने वाले के दिमाग में अगर ऑलरेडी कुछ नेगेटिव है और उसका दिमाग फुल भरा हुआ है और बंद है, अब आप कुछ भी डाल लेना कितना ही, वो अंदर जाने वाला नहीं है। तो हम अगर एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, वो प्रोफेशनल फिलॉसफी के हिसाब से डिसाइड की गई स्क्रिप्ट है,
तो सामने वाला चाहे कैसा भी बंद दिमाग से बैठा हो, उसका दिमाग भी खुल जाता है और वो रियलाइज करता है। जो पहले ये कहता था कि आई नो एवरीथिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट एमवे, एंड वो सो कॉल्ड पीएचडी ऑफ एमवे होता है, लेकिन वो प्रोफेशनली स्क्रिप्ट फॉलो करने के बाद जब इनवाइट किया जाता है और जब वो प्लान देखता है तो पता है वो क्या कहता है, यार मैं जो जानता था वो तो कुछ और ही था, ये एमवे है क्या, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और वो बिजनेस ज्वाइन करता है, और ना केवल बिजनेस ज्वाइन करता है बल्कि बिजनेस बिल्ड करता है। सो ऐसा भी बहुत बार हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो ये गलती कहीं आपकी टीम में आने से पहले ना हो जाए, इसीलिए हमें स्क्रिप्ट फॉलो करनी होती है। शुरू में मुझे पता है स्क्रिप्ट देख के क्या लगता था, यार ये क्या स्क्रिप्ट, पुराना ही तो है, चाय का टाइम सेट करो, हाँ भाई कल क्या कर रहा है, कुछ खास नहीं, चाय पीते बैठो। और फिर जब ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये करके बैठते हैं तो फिर वहां पे जाके पूरा डिटेल करना पड़ता है। वो भी पॉसिबल है, वो भी चलेगा, लेकिन मेरे को जो समझ आता है वो ये है कि अगर हम प्रोफेशनल स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं तो आपको भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना लगता है। इट विल टेक सम टाइम। जितनी ज्यादा सीडी सुनोगे, जितनी ज्यादा बार बार करोगे, मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं फोन उठाता था, 1 घंटी जाती थी, बात करने के लिए कॉल कर रहा हूँ और अंदर से आता था फोन रख दे, बस फोन उठाई नहीं, बस फोन उठाई नहीं, तो 2-3 घंटी जाते ही डर लगता था। पता नहीं क्यों लगता था, एक अजीब सा डर लगता था। मे भी ये डर आपको भी लगता हो। ये डर पता है कैसे खत्म हुआ? डर का एक ही इलाज है, बड़ी सोच का बड़ा जादू में एक चैप्टर है स्पेसिफिकली, डर को करके भगाइए। जिस चीज से जितना ज्यादा डर लगता है उसको उतना ही ज्यादा करिए, फिर देखो डर कैसे भाग जाता है। सो विजय मिल जाएगी आपको। सो कॉन्टेक्ट और इनवाइटिंग के बीच में जो गैप है उसका पर्पज है चेक इंटरेस्ट। हम जो सामने वाले को देना चाह रहे हैं वो लेना तो चाहते हैं, लेकिन अगर हम तरीके से कहेंगे और उनके मुंह से कहलवाएंगे कि काम क्या है आपके पास, तो उनका कटोरा खुल जाएगा। और उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट काम करती है। वो स्क्रिप्ट आपको ऑडियो से, वीडियो से, आपके अप्लायंस से मिल जाएंगी। आज ही ले लीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा। वो सीडी 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 10 सीडी सुनिएगा और 10-10 बार सुनिएगा। मैं जो बात कर रहा हूं वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। और जितनी ज्यादा आप उन्हें सुनेंगे, जितने ज्यादा नोट्स बनाएंगे और जितनी ज्यादा बार करेंगे, उतने ज्यादा रिजल्ट आपके आने वाले हैं। देन अपॉइंटमेंट सेट करके प्लान दिखाइए। कभी भी किसी को कैजुअल प्लान मत दिखाइए। चलते चलते बिजनेस के बारे में मत बताइए, हवा में मत बताइए। अगर आप हवा में प्लान दिखाएंगे तो हवा में ही पैसा आएगा, हवा में ही ज्वाइनिंग होगी, सब हवा में हो जाएगा। हवा हवाई नहीं बनना है। हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। तो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इनवाइट किया, अपॉइंटमेंट सेट किया, प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने से पहले अपॉइंटमेंट सेट जरूर हो जाना चाहिए। चलते हुए ना दिखाएं, पब्लिक प्लेस पे ना दिखाएं, थोड़ी सावधानी रखें। अगर डिजिटल दिखा रहे हैं तो डिजिटल के लिए अपॉइंटमेंट सेट करें। होम मीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट सेट करें। थोड़ी थोड़ी अपॉइंटमेंट स्क्रिप्ट बदल जाएंगी। बाकी ध्यान ये रखें कि डिजिटल पे प्लान दिखा रहे हैं तो अगर लैपटॉप से दिखा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो 2 मोबाइल लीजिए, एक मोबाइल से पीडीएफ दिखाइए और एक मोबाइल से अपनी स्क्रीन पे देखिए, उसे देखते रहिए। वहां कुछ सावधानी रखनी है आपको। प्लान चाहे पर्सनल दिखा रहे हैं, चाहे डिजिटल दिखा रहे हैं, यानी फिजिकल दिखा रहे हैं, चाहे डिजिटल दिखा रहे हैं, दोनों में कुछ सावधानियां हैं। जैसे सेट एट इज, एक बहुत छोटा सा लाइन है, लेकिन ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हम किसी को प्लान दिखाएं, प्लान से पहले 2 से 5 मिनट एटलीस्ट रिलैक्स करें और मतलब उनके दिमाग में कोई अगर तनाव है तो उसे रिलीज कर दें। जैसे मैं जो करता हूं वो क्या करता हूं, मैं मान लीजिए डिजिटल पे मेरा अपॉइंटमेंट सेट हो गया है, तो मैं फिर से उनसे एक बार बात करता हूँ। सबसे पहले मेरी वही इनवाइटिंग का ही पार्ट होता है। मैं कहता हूँ कि जी आज हम एक बहुत बड़े बिजनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज इंटरनेशनल ऑल्सो। और इस बिजनेस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकता है और एडिशनल इनकम और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर 1-2 घंटा रोज निकाल के एक सिक्योर्ड और एक बड़ी इनकम जनरेट करने का मौका मिले तो उसे जानने समझने में आप इंटरेस्टेड तो हैं? हाँ जी बिल्कुल हूँ, हमारी बात हो ही गई थी। दैट्स ग्रेट। और अगर आज ये समझ में आता है तो फिर हम मिल के काम करेंगे, और अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो हम ये बात अभी यही खत्म कर देंगे। बंदा रिलैक्स हो गया, यार कहीं पीछे पड़ने वाला नहीं है, कोई जबरदस्ती वाला नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो हम और आप मिलके शुरुआत करेंगे, समझ में नहीं आता है तो हम अपनी बात यही खत्म कर देंगे। रिलैक्स हो जाता है पर्सन, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं। अच्छा आप क्या जॉब कर रहे हैं आजकल, कहाँ चल रहा है जॉब, कैसा जॉब है आपका, फैमिली में कौन कौन है और क्या चल रहा है। 2 से 5 मिनट में सब हो जाता है। ओके, सो ओपन माइंड से बैठिएगा, 25-30 मिनट बात करेंगे, चीजें समझ में आती हैं तो आगे बात करेंगे, नहीं तो हम बात यही खत्म करेंगे। मैं एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ सवाल अगर आते हैं तो उन्हें नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम फिर उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। स्माइली फेस, क्लियर वॉइस,
नेटवर्क और उनका ध्यान रखिएगा अगर आप डिजिटल हैं तो। पर्सनल है तो भी ये बातें वहां की जा सकती हैं। और प्रॉपर फिर प्लान दिखाइए। प्लान में क्या ध्यान रखना है, मैं पूरे प्लान का क्रक्स बताता हूं आपको। प्लान के अंदर अपॉर्चुनिटी हाईलाइट होनी चाहिए। प्लान के अंदर उन्हें लगना चाहिए कि उनके लिए एक स्टार्टअप प्रोग्राम है। और प्लान के अंदर अगर हम उनके ड्रीम्स आइडेंटिफाई कर पाए कहीं से भी तो पूरा काम हो गया। जब आपने जो 2 मिनट बात की है ना, उनमें पता लग गया है कि वो जॉब से संतुष्ट हैं या थोड़ा हाइपर हैं या कोई और चैलेंज है, वो चैलेंज आपने हाईलाइट तो करना है लेकिन उनको चुभना नहीं चाहिए, ऐसे भी ध्यान रखना है। उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। राइट। सो 5 पॉइंट है, पॉइंट बाई पॉइंट प्लान दिखाएं। पीडीएफ में तो सारे पॉइंट रेडी होते हैं। न्यूज़पेपर की तरह से ना पढ़ें अगर डिजिटल पे बात कर रहे हैं तो। बीच में इंटरेक्ट करते रहें। आपको समझ आ रहा है ना? हाँ जी, और बताइए, ये 10,000 की इनकम आएगी तो देखिए इससे क्या क्या चेंज हो जाएगा, बताइए सर, ठीक लगेगा ना? अच्छा, एक दो चीजें और भी शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली हम लोग कई बार ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में आके थोड़ा सा अनइजीनेस फील होती है स्टार्टिंग में। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ होता था। तो हम अपने से बड़े उम्र में या थोड़ा भी प्रोफाइल में बड़ा है तो हम सर कह के और उस तरह से संबोधित करते थे, तो हमें कहीं ना कहीं वो सेल्समैन सा समझता था। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है सरनेम का इस्तेमाल कीजिए। शर्मा जी, समझ में तो आ रही है ना बातें? शर्मा जी, वर्मा जी, रमेश, दिनेश, सुरेश जी लगाइए। स्माइल के साथ बात करिए, मीठी भाषा में बात करिए। ये 2-3 छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बड़ा इंपैक्ट डालती हैं प्लान के अंदर। राइट। दूसरी चीज, अगर हाथ से दिखा रहे हैं, पेपर पेन पे दिखा रहे हैं, तो पेपर पेन डेमो जो जरूरी है वो अपने साथ रखिए। दिस इज योर बिजनेस। अरे साहब एक पेपर निकालो, पेन लाओ, ढूंढने लग रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। डिजिटल दिखा रहे हैं तो आपके पास हैंडी होनी चाहिए, वो खट से निकल के आ जाए। पता लगा पीडीएफ ही ढूंढते फिर रहे हैं, वो मिल ही नहीं रही है, वो बंदा बोल रहा है पता नहीं यार ये क्या कर रहा है। पहले से एक बार रिहर्सल कर लीजिए। राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जरूरी ध्यान रखनी है। ग्रूमिंग का ध्यान रखिए। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं और प्लान पर्सनली दिखा रहे हैं और आपके मुंह से बैड ऑर्डर आ रहा है, आपके पसीने की बैड ऑर्डर आ रहा है, आपका हालत, आप बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, और आप बोलते हैं 10,000 रुपए आएगा तो क्या करोगे इन पैसों का? पता क्या बोलेगा? तेरे लिए 2 डी और एक शर्ट लेके आऊंगा, वो ये बोलेगा। तो ऐसी नौबत ना आ जाए, इसका ध्यान रखिए। ठीक है ना? आप एक बड़े बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं एक 200 करोड़ रोज का टर्नओवर करने वाली कंपनी के। आप नहीं मानते हैं अपने आप को इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, तो आपकी चॉइस है, बट आप हैं एक्चुअली वही। राइट। पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, उसको क्लियरली पता होना चाहिए। पहले पॉइंट पे इस बिजनेस से क्या मिल सकता है, दूसरे पॉइंट पे ये पैसा आएगा कहां से, तीसरे पॉइंट पे प्रोफाइल क्या है कंपनी का, चौथे पॉइंट पे करना क्या है, और पांचवें पॉइंट पे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा बिजनेस है। ये जब क्लियर हो गया ना प्लान में, तो ऑलमोस्ट प्लान क्लियर हो जाता है। ड्रीम से शुरू होता है, ड्रीम पे एंड होता है। ये मिल सकता है, एंड में बताते हैं हम ये मिल सकता है, ये मिल जाएगा। एंड क्लोजअप में मैं जो कल क्लोजअप करता हूं वह फॉलोअप ऑलमोस्ट हो जाता है, लेकिन फॉलोअप के लिए जगह फिर भी रहती है। मैं उनको लास्ट में बताता हूं कि ये पैसा कैसे मिलेगा, टीम कैसे बनेगी। यहाँ बताते हैं हम, ये आप हैं, ये आपके स्पॉन्सर हैं, ये कंपनी है, ये आपकी सक्सेसफुल टीम है, और ये एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। इनका आपका काम क्या है? बिजनेस ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, यूज करना है, दुकान बदलनी है, क्लियरली बोलना है। जब तक आप ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक ये टीम नहीं बनेगी। बुक टेप मीटिंग से सीखना है। हाईली प्रमोट करें चेंज को। देखिए इस बिजनेस में कैसे पता लगेगा कौन मेरा यूजर बनेगा, कौन मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा? ये पता करने का एक ही तरीका है, जो आदमी विलिंग टू लर्न है, विलिंग टू चेंज है, जो कहता है हाँ जी प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो मैं यूज कर लूंगा। दैट्स गुड। पहला पैरामीटर उसने क्लियर किया। अगर ये पैसा आ जाए और आपको कंफर्म भरोसा हो जाए कि ये तरीका फॉलो करके मैं पैसा ले लूंगा, तो क्या उसे सीखने के लिए आधा घंटा 1 घंटा रोज निकाल सकते हैं? आधा घंटा बुक, आधा घंटा सीडी, आधा घंटा मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? हाँ जी कर लूंगा। दैट्स ग्रेट। वो विलिंग टू लर्न भी है, विलिंग टू चेंज भी है। अब अगर 2 काम हो गए तो टीम हम और आप मिलकर बनाएंगे। आपका काम है बस एक सूची बनाना जो मोबाइल में आपकी ऑलरेडी है। हम और आप मिलकर काम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे 100-150 लोगों में से 4-5 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, 4-5 अच्छे कस्टमर्स आइडेंटिफाई करके आपकी टीम बन जाती है। और तो आपका एग्जैक्टली काम क्या है? प्रोडक्ट यूज तो आप पहले भी करते थे, अभी करेंगे। अब ऑर्गेनिक और इंटरनेशनल क्वालिटी के करेंगे, रिफंड पॉलिसी करेंगे, खोया तो कुछ है ही नहीं आपका। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है जी, ये तो कोई काम ही नहीं है। और बुक टेप मीटिंग आप आज भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आज भी पढ़ते हो, टीवी आप आज भी देखते हो, दोस्तों के साथ आज भी गप्पे लगाते हो। यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ के दोस्त बदल देंगे, सीडीज बुक और इनसे सीखेंगे, तो इस बिजनेस के सीखने के लिए टाइम निकालेंगे। तो एग्जैक्टली काम क्या हुआ? काम है एक लिस्ट बनाना और अपने घर पे एक छोटा सा स्टॉक तैयार करना।
10, 15, 20 हजार रुपए वो सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो हमारी कंपनी अब तक लॉन्च कर चुकी है। उनमें एक प्रोडक्ट आ जाता है जो मोस्ट मूविंग प्रोडक्ट है। इकट्ठा लेने से क्या होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा और आप अपने घर का प्रोडक्ट अपनी ही दुकान में से खरीदोगे। तो आपने छोटे से अमाउंट में जो प्रोडक्ट आपने अगले 2-3 महीने बाजार से लेना था वो प्रोडक्ट यहाँ से खरीदा, आपका घर का खर्चा यहाँ से होने लग गया, तो आपकी एक इनकम स्टार्ट हो गई, बचत हो गई। और अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा और लिस्ट होगी तो आप ही की लिस्ट में से आप ही के लिए कुछ कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई करा के प्रैक्टिकली काम करके हम आपको दिखाएंगे, आपका प्रोडक्ट रिटेल करवा के दिखवाएंगे। आप सीखते भी जा रहे हैं, आप देखते भी जा रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट रिटेल हो गया, आपको प्रोडक्ट अच्छा सस्ता बढ़िया लग गया, आपकी टीम बन गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खोएगा क्या? बात तो सही है सर, तो शुरू करें। तो हम क्या कहेंगे, तो शुरू करें। ठीक है जी, शुरू कराओ। शुरू करते हैं तो तुरंत शुरू कराओ, और शुरू कर देते हैं तो गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस चालू कर दो। शुरू नहीं करते हैं तो यूजर बनाओ और गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस चालू कर दो, फॉलो बुक कर दो। एक पार्ट है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको कुछ जो सीनियर लोग हैं ना, जो 9, 12, 15, 18 बल्कि प्लेटिनम भी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। गलती होती है, ए बंदा है जो बी के लिए प्लान दिखा रहा है सी को, और ए ने सी को प्लान दिखा दिया और सी और ए दोनों मिल गए, और बी क्या करता है कि अब तो मेरी अप्लायंस से मिल गया, वो बचने की कोशिश कर रहा है, वो डर रहा है। और ए क्या कर रहा है, मैंने तो प्लान दिखा दिया, बी संभाल लेगा। वो जो सी है ना, उसको कोई नहीं संभाल रहा। वो हमारे गांव में कहावत है, 7 मामा का भांजा भूखा मरता है। मामा 7 है, मामा सारे सोच रहे हैं वहां खा लिया होगा, वहां खा लिया होगा, वहां खा लिया, भांजा भूखा घूम गया। वो जो सी है उसका कोई फॉल्ट नहीं है। जिसके लिए प्लान दिखाएं प्रॉपर दिखाएं, जिसको प्लान दिखाया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसका फॉलो अप लेके, फॉलो थ्रू लेके, गेटिंग स्टार्टेड उसके साथ हुई कि नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी भी इंसान की शुरुआत एक ही बार होगी, गलत या सही। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए आ रहा है उसे डायमंड मानिए। अगर डायमंड नहीं मानते हैं तो प्लान क्यों दिखाया? अगर आप उसे सही नहीं मान रहे हैं तो उसके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे प्लान दिखाने के लिए मेहनत ही क्यों की? पता नहीं चलता कौन डायमंड निकल जाएगा। जो आपको डायमंड दिख रहा है ना, वो कहो तो पाए नहीं, और जो आपको कुछ नहीं दिख रहा है कहो तो डायमंड चला जाए। तो नंबर्स गेम है। कुछ चीजें यहाँ पे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। रिदम के साथ काम करें, सिनर्जी बना के काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें तो तरीके से करें। मैं कुछ डेटाज में अगर बात करूं तो इन डेटाज को कोई भी झुटला नहीं पाया अभी तक। जो मैंने फील किए हैं, जो मैंने सीखे हैं, वो डेटाज क्या कहते हैं कि अगर आप किन्हीं भी 3 महीनों में, यानी इन एनी 90 to 100 डेज, अगर आप 100 से 150 लोगों को फिल्टर कर देते हैं, एटलीस्ट 5 कॉल्स पर डे के हिसाब से 20 डेज इन ए मंथ, कम से कम 20 दिन आप प्रॉपर कॉलिंग करते हैं विद स्क्रिप्ट, तो 100 कॉल होती है आपकी 20 दिन में। उन 100 में से आप कम से कम 40 प्लान फिल्टर हो जाएंगे आपके। 100 कॉल्स में से 60 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 40 प्लान में आएंगे। उन 40 में से 10 लोग कन्वर्ट होंगे बिजनेस के लिए, जिसमें से 4 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और 4 अच्छे कंज्यूमर मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आपका 100 से 150 पीवी रिटेल हो जाएगा और 4 टीम आ जाएंगी आपके पास। अब यही काम आप उन 3-4 टीम के साथ करते हैं अगले महीने, तो सेम आपको कॉल मिनिमम 5 नए लोगों को रोज करनी ही करनी है, महीने के 20 दिन करनी ही करनी है। आपके पास हर महीने 40 प्लान आ जाएंगे, और अगर आप 40 प्लान किन्हीं भी 3 से 4 महीने तक लगातार दिखा देते हैं, ये वर्क बता रहा हूं मैं, एनी 90 to 100 डेज, इन एनी 90 to 100 डेज, एवरी मंथ, 20 डेज इन ए मंथ, 5 कॉल पर डे, 100 कॉल्स इन ए मंथ, इन 20 डेज, इन फैक्ट 30 डेज, मतलब 30 डेज के अंदर 20 दिन काम किया है, 100 कॉल्स हुई हैं, 40 प्लान निकलेंगे, और 40 प्लान 3 महीने अगर कोई दिखा देता है वो BFI बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। BFI जाने का सिंपल पैरामीटर है 3 महीने, 40 प्लान हर महीने, विद सिस्टम। आप टाइटली प्लग हैं अपने अपलाइन के साथ, एक मेंटर है आपके पास, बुक डेली पढ़ रहे हैं आप, प्रॉपर प्लान कर रहे हैं आप, प्रॉपर बेसिक स्क्रिप्ट फॉलो करके कर रहे हैं आप। इसमें अपने दिमाग से मत लगा लीजिएगा कि 40 प्लान दिखाने, कहीं भी कोई भी कैसे मिले, उसमें थोड़ा हायरार्की को फॉलो करिएगा, सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा। आप बुक टेप मीटिंग से जुड़े हुए हैं कि नहीं, आप प्लान उस तरह से दिखा रहे हैं कि नहीं, और आपके पास अच्छे कंज्यूमर्स आ जाएंगे उसी में से। आपका 100 to 150 पीवी रिटेल होने लग जाएगा, आपके पास 3 से 4 वर्किंग लेग आ जाएंगी, आप BFI बन जाएंगे, आपके पास 10 से 15 हजार की इनकम आ जाएगी। अब आप अगर अपलाइन से प्लग हैं, अपने अपलाइन प्लेटिनम से प्लग हैं, तो बैठिए मत, यही काम अगले 3 से 4 महीने कर दीजिए, आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे। अगले 3 से 4 महीने सेम काम, 20 डे इन ए मंथ,
10 डे छूट दे दी यार, कुछ और कर लो, 20 days in a month, 5 call per day, 40 plan in a month, 2 plans per day, फॉलो हो रहे हैं, आप रिदम के साथ काम कर रहे हैं, आप एक ट्रेनिंग की तरह से काम कर रहे हैं, आप एक जांबाज हीरो बन गए, आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने जा रहे हैं। अरे भैया उन ट्रेनिंग्स को देखिए जो लोग करते हैं, क्या क्या होता है उनके साथ। और जब आप 2 प्लान रोज दिखा रहे हैं, आपका पेन ना चिंगारी निकलेगा। प्लान दिखाए 3 साल में 3, फिर उम्मीद कर रहे हैं आप 3 लेग बन जाए, वो लेग नहीं है। 3 लेग तो खुल गई साहब मेरी, अरे वो लेग नहीं है, उंगली है अभी। कनिष्का लास्ट एक बंदा स्पॉन्सर हुआ है, लास्ट स्पॉन्सरिंग हुई थी 6 महीने पहले, वो लेग नहीं है। लेग वो है जिसमें मोमेंटम है, जिसमें ज्वाइनिंग आ रही है, जिसमें धमाधम प्लान हो रहे हैं। और वो कब होंगे? योर मोमेंटम विल स्टार्ट विद योर मोमेंटम, मतलब आपकी टीम का मोमेंटम आपसे शुरू होगा, वो आप शुरू करेंगे। और वो कब होगा? जब आपके अंदर चलेगा सब कुछ। और डेटा क्या कहता है? सिंपल, 3 से 4 महीने काम किया, पीएफआई आ गए। अब उन लेग्स में आप काम कर रहे हैं, बेस्ट एक्टिव टाइम पे आप काम कर रहे हैं, आपकी अपलाइन की हेल्प ले रहे हैं, महीने की 1 तारीख को बैठ रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, अपनी टीम को लेके बैठ रहे हैं, और सारी टीम को लेके जब जहां मौका मिलता है मीटिंग में जा रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं, सीडी सुनवा रहे हैं, सीडी भेज रहे हैं, जहां ओपन मीटिंग हो रही है वहां लेके जा रहे हैं, और मोमेंटम आ गया है। अगले 3 से 4 महीने आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं। आपके पास एक टीम में 12% आने वाला है, एक में 9 आ चुका है, तीसरी में 6 आ चुका है, वो भी बीएफआई जाने वाला है। एक मोमेंटम बन गया। वो कब बन रहा है? 5 कॉल पर डे फॉर न्यू पीपुल। टोटल 20 कॉल एक दिन में हो रही है। अब आप ब्रॉन्ज बन गए तो 20 कॉल आपकी टीम में हो रही है। हर लेग में 8-8, 10-10 लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बन गया है, एक पूरा ओहरा बनता जा रहा है। आप डेली बुक पढ़ रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो मोमेंटम बनता चला जाता है। ये बेसिक है, बेसिकली इनसे हट के नहीं होगा। वही 4 बेसिक्स और गेटिंग स्टार्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बोलूंगा, एनर्जी को सिनर्जी में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, केवल एक्टिविटी नहीं रखनी है, कंसिस्टेंटली काम करना है। नंबर्स गेम पे काम करिए। 6 से 9 महीने का गेम है। 6 से 9 महीने में आपके पास एक शानदार स्ट्रक्चर आ चुका होगा, आप ब्रॉन्ज बन चुके होंगे। अब आप प्लैटिनम स्लिप की तरफ देखना शुरू कीजिए। मैंने 40,000 तक का बता दिया है, 40 लाख तक का भी मिलेगा। आप उन्हीं 3 से 4 लाख से 40 लाख तक चले जाएंगे, और फिर आप 1.5 करोड़ जाइए, चाहे आपकी मर्जी है। अगर एक बार ये मोमेंटम बना दिया, आपकी टीम शानदार बन जाएगी, आप एक हीरो की तरह निकल के आएंगे, आपकी टीम में से हीरो निकल रहे होंगे, एक बड़े बिजनेस का निर्माण हो रहा होगा। अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो एक दिन आप यहाँ पे ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज, ब्रांड न्यू 9% बीएफआई रिकॉग्नाइज हो रहे होंगे। सो दिस इज योर बिजनेस। ध्यान रखिए, यू आर ए सीईओ ऑफ योर बिजनेस. You are not an employee, you are not an agent, or you are not a salesman. Just take decision and make it happen. Go cat.